अरे यार, तेरे हाथ अब कैसे टूट गए? अरे यार कुछ नहीं। अरे वो जो पड़ोस में चाइनीज रहता है ना, कल उसकी बीवी मर गई। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी, बीवी मर गई। अबे तो उसका तेरे हाथ पांव के टूटने से क्या लेना देना? मैं उसके घर गया था। तो क्या, वो रो रहा था। मैंने उससे कहा, भाई दुखी मत हो, बीवी 1 साल तो रही, वरना चाइना का माल इतना चलता कहाँ है। बस फिर क्या था, उसने मुझे तबीयत से कूट दिया। Several days later. अबे आज तो तेरे हाथ पांव में पिछली बार से ज्यादा पट्टियां हैं, मुंह भी सूजा हुआ है। फिर कहीं से मार खाकर आ रहा है क्या? अरे यार क्या बताऊं, किस्मत ही खराब है। अबे हुआ क्या, खुल के बता। अरे वो करमू का लौंडा रतुआ, जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी, वो कल मर गया बेचारा। है? मर गया? बहुत बुरा हुआ। पर ये बता, उसके मरने और तेरे टूटने फूटने में क्या संबंध है? अरे यार, कल जब उसके जनाजे की तैयारी हो रही थी तो मैं भी वहाँ था। अरे यार, तूने फिर कुछ गड़बड़ कर दी होगी। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार। तो फिर क्या हुआ था वहाँ? अरे रतुए की नई नवेली दुल्हन उसकी लाश के पास बैठकर रो रही थी और रोते रोते बार बार यही कहते जा रही थी कि हाय, मैंने तो अभी कुछ देखा भी नहीं था, मैंने तो अभी कुछ देखा भी नहीं था। फिर क्या यार, मुझसे उस बेचारी का दुख देखा न गया और मैं बोल पड़ा, कोई बात नहीं, अभी इसके कपड़े खोलकर नहलाएंगे, तब देख लेना। बस मेरे इतना कहते ही पता नहीं क्यों आसपास खड़े लोगों ने मुझे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया यार, और मेरा ये हाल कर दिया। Several days later. अबे तू व्हील चेयर पे? तेरी हालत तो मर गई कुत्ते की तरह हो गई है बे। अब क्या हो गया तुझे? कहीं ट्रक ने तो नहीं ठोक दिया तुझे? अरे यार, ट्रक ने नहीं ठोका। हुआ ये कि मैं रुक जा, जो भी बोलना है बोल, पर ये मत कहना कि तू किसी के जनाजे पे गया था। अरे यार, तू हर बार किसी के जनाजे पे जाता है, कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है और फिर कुटकुटा के चला आता है। अब क्या गुल खिला दिया तूने? अरे पड़ोस के गांव का कल्लू पहलवान है ना, कल उसकी बीवी मर गई थी, तो मैं भी वहां गया था अंतिम दर्शन के लिए। वहां मैंने देखा कि कल्लू पहलवान अपनी बीवी की याद में बहुत रो रहा था बेचारा। हाँ, वो तो रोएगा ही, पर तूने ऐसा क्या कह दिया कि तेरी ये हालत हो गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। तभी मुझे एक फिल्म का सीन याद आ गया। उसमें भी एक पहलवान की माँ मर गई थी, तो लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, हमारी भी माँ थी, पूरे मोहल्ले की माँ थी। फिर क्या, उसी स्टाइल में मैं भी रोते हुए कल्लू पहलवान के पास गया और बोला कि कल्लू रो मत, ये जो औरत मरी है ना, ये सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी भी बीवी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, पूरे मोहल्ले की बीवी थी। मेरा इतना कहना था कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि कल्लू पहलवान और आसपास खड़े लोग मुझे गुस्से में घूर रहे थे। फिर अचानक मुझे दिखाई देना बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। फिर जब आंख खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर इस हालत में लेटा पाया। बाद में पता चला कि कल्लू पहलवान और आसपास खड़े लोगों ने मुझे गंदे कपड़े की तरह जमकर धोया था, मार मार कर फटे हुए टायर के जैसी हालत कर दी थी मेरी, और इसी वजह से मैं बेहोश हो गया था। Several days later. अरे मोरी मैया, अरे मर गया रे। हैं? ये ठोके हुए कुत्ते की तरह कौन
रो रहा है? आवाज कहाँ से आ रही है? हाय रे मर गया, कमीनों ने धोबी की तरह पटक पटक कर कूटा, सालों ने थोड़ी सी भी रहम नहीं की। माँ, मर गया रे। अरे कौन हो भाई? अरे मैं हूँ तुम्हारा दोस्त हरिया। अरे मर गया रे। अबे हरिया तू अब कहाँ से मरवा के आ गया? अरे क्या बताऊं यार, मेरी हालत बहुत खराब है। सच में यार, तेरी हालत देखकर तो लगता है किसी ने तुझे कुत्ते, गधे और खच्चर की तरह बेरहमी से पेला है। मत पूछ यार, सालों ने शरीर का कोई भाग नहीं छोड़ा, कूट कूट कर कुटाई की है। आई, तब तो तुझे मुंह से लेने और पिछवाड़े से निकालने में भी तकलीफ होती होगी। मत पूछ यार, शरीर का कोना कोना हिला दिया। अरे यार, तेरी हालत तो मियां खलीफा जैसी हो गई है। जो भी आता है बजाकर चला जाता है, उसे तो इसके लिए पैसे भी मिलते हैं, लेकिन तुझे तो उल्टे दवा दारू में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अरे उसकी भी लोग इस तरह नहीं बजाते होंगे जिस तरह मेरी हालत की है। हाँ ये बात तो है, उसे बजाने में तो बजने वाले और बजाने वाले दोनों को मजा आता है, लेकिन तुझे बजाने में तो सिर्फ बजाने वाले को मजा आता होगा। हाँ यार। लेकिन तूने तो फोटो गैलरी की दुकान खोली थी ना? हाँ यार। फिर क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं, वो सेल्फी डॉन है ना। कौन? वो जो एक हाथ में तमंचा और दूसरे हाथ में हमेशा मोबाइल रखकर अपनी सेल्फी लेता रहता है। हाँ वही, कल उसके बाप की मौत हो गई। हाँ तो तू क्या फिर उसके जनाजे में चला गया था? हाँ यार। अबे साले, तुझे कितनी बार बोला था कि अपनी गांड मरवा लेना, लेकिन किसी के जनाजे में मत जाना। लेकिन तुम साले ठहरे कुत्ते की पूंछ, कितना भी कोशिश कर लो सीधा नहीं हो सकता। अरे क्या करता यार, वो डॉन आकर बोला मुझे पापा की अंतिम यात्रा की फोटो एल्बम बनानी है, और तुम चल दिए पिछवाड़ा उठाकर अपनी अंतिम यात्रा निकालने। अरे यार मैं नहीं जा रहा था, लेकिन वो डॉन बोला नहीं चलोगे तो गांड में गोली मार दूंगा। मेरी हालत धोबी के गधे जैसी हो गई, न इधर का न उधर का, इसलिए जाना पड़ा। ये बार बार अपनी गांड फड़वाने से तो अच्छा एक गोली ही खा लेते। कैसी बात कर रहा है बे, मरने की बात क्यों कर रहा है? खैर छोड़ो, आखिर वहाँ ऐसा हुआ क्या जो सबने तुम्हारी ले ली? मेरा मतलब है कि तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। क्या बताऊं यार, डॉन जब अपने बाप की लाश के साथ रोते हुए फोटो खिंचवा रहा था तो आदत से मजबूर मैंने कह दिया स्माइल प्लीज। बस फिर क्या था, उस साले रोते हुए डॉन ने मुझे रुला रुला कर इतना पीटा कि अब रोने में भी दर्द हो रहा है और धोने में भी। अबे घोंचू, शमशान घाट में भी क्या कोई ऐसे बोलता है स्माइल प्लीज? हैं? क्या करूं यार, जुबान से निकल गया। अबे तेरी जुबान है या गधे का जो बात बात पर निकल जाता है? कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब भुगतो। यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम्हारे पिछवाड़े पर ही लिखा है आ बैल मुझे मार। हाय मर गया रे। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारा नाम कुटप्पा होना चाहिए, कुटप्पा। ये कैसा नाम है यार? जैसे बाहुबली में था ना कटप्पा जो सबको काटता था, वैसे ही तुम हो कुटप्पा जिसे सब कूटते हैं, वो भी कुत्ते की तरह।